अखिलेश यादव ने कमाल ही कर दिया। राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर दिया या कहीं एक बयान दे दिया कि हाँ भाई वो जो झारखंड में लाठीचार्ज हो रहा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा उनसे मतलब नहीं। अखिलेश यादव तो और कमाल के निकले, उन्होंने कहा जो झारखंड में लाठीचार्ज हो रहा है इसके दोषी भी मोदी और शाह। सुन लीजिए है कि झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार। सर एक दूसरी क्वेश्चन, तो अगर भारत सरकार को ही नौकरी देनी है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नौकरी देने के क्या वादे कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं तमाम लोग मेरा वापस स्वागत कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और शशि कोठारी जी कह रही हैं वाह पुरानी महफिल फिर से जम गई। इसी तरह की बातें आप लोग करके मुझे एक ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं कि अगर मेरी तबीयत ठीक भी नहीं होती तो मैं आगे बैठ जाता हूँ। और आज अगर मैं थोड़ा सा भी डामाडोल हुआ ना तो मैं फिर शो बीच में छोड़ दूंगा या फिर अपना फोटो लगा के बात करूंगा। मतलब आप लोगों की बातें इतनी अच्छी लगती है कि मैं तबीयत कुछ 19 भी होती तो खिंचा हुआ चला आता हूँ। तो सब ये अखिलेश यादव ने कह दिया कि साहब अगर झारखंड में लाठीचार्ज हो रहा है, अगर पंजाब में लाठीचार्ज हो रहा है, केरल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, उसके दोषी भी मोदी और शाह है। कमाल बात है साहब। बहरहाल अखिलेश यादव कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव डिंपल यादव से तो ये जवाब पता नहीं क्यों भाजपा बार बार, जैसे कुछ भाजपा की कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती। कहता कहता मेरा गला सूख गया कि भैया एक सूचना प्रसारण मंत्री रखो और एक नहीं रखो, 3-4 उसके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखो, पर आप कर ही नहीं रहे। इनसे तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि संसद के अंदर और संसद के बाहर जो आप एक झूठ फैला रहे थे जिसको अब आपने दोहराना बंद कर दिया है कि लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, उसका एक वीडियो, उसका एक प्रमाण दिखाओ भाई। डिंपल यादव भी कह रही थी लगातार, पर इनसे ये पूछा नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है। एक आज मैंने देखा कि झारखंड में कवरेज करने गए पत्रकार अमन चोपड़ा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और मैं वो वीडियो देख रहा था, एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर आई थी उनको लेने, खुद ही बड़ी एम्बैरेस लग रही थी, बड़ी शर्मिंदा लग रही थी उनको जो काम दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने कहा है तो उनको हिरासत में लेना पड़ा। तो साहब आपने यहाँ पे पत्रकार ही गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोचिए, केरल में एक राइट विंग के यूट्यूबर हैं, उनका नाम है टीजी मोहनदास, वो गिरफ्तार हो गए। देखिए राइट विंग लिखा भी है इसमें जी टीवी में। इन्होंने बड़ी कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, इन्होंने जो कहा मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन गिरफ्तारी की बात बता रहा हूं क्योंकि बाकी पत्रकारों ने कैसी कैसी, और पत्रकारों के नाम पे जो कलंक है, उन्होंने कैसी कैसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा गया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं करना है, इनको आपको सबको गिरफ्तार कर लेना है। और ये बात विपक्ष ने एक तरह से, मुझे लगता है ये आप समझ नहीं रहे। एक बार प्रेमचंद की एक किताब में अक्सर जिक्र करता हूं, मुझे प्रेमचंद शरद चंद्र की एक किताब विप्रदास, मुझे बड़ा, मैं अक्सर कहता हूं कि शरद चंद्र की हर किताब पे फिल्म बनी, देवदास जैसी पे तो 6-6 बार बनी, एक किताब पे कभी फिल्म नहीं बनी और उसका नाम है विप्रदास। तो विप्रदास में एक नॉवेल, उस नॉवेल में एक डायलॉग है, उसमें द्विजदास जो विप्रदास का भाई कहता है कि जब दो आदमी बात करें तो बीच में पहाड़ होना चाहिए वरना क्लैश हो जाएगा। तो आज विपक्ष के और अमित शाह के बीच में नरेंद्र मोदी नाम का पहाड़ है। जिस दिन ये हट गया उस दिन समझ लेना, जिस दिन अमित शाह के ऊपर बात आ गई उस दिन आप सबको अपनी जबान कंट्रोल करना सीख जाएंगे। जैसे योगी की हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोल दे, किसी की हिम्मत नहीं। योगी के खिलाफ आप बोलेंगे तो वही करेंगे उन्होंने जुबैर के साथ किया। वो अलग बात है कि जुबैर को उस समय डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बचा लिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। किसी की हिम्मत नहीं कि आप योगी के खिलाफ बोलें, तो लेकिन आप मोदी के खिलाफ आप बोलते रहते हैं। आपको याद होगा कि बिहार में तेजस्वी यादव सरकार चला रहे थे, डिप्टी सीएम थे, और नीतीश कुमार साथ सरकार चला रहे थे। उस समय तमिलनाडु की पुलिस आई थी, मनीष कश्यप को उठा ले गई थी, एनएसए लगा दिया था तमिलनाडु की पुलिस। और उसी दौरान कर्नाटक की पुलिस आई थी उत्तर प्रदेश अजीत भारती को गिरफ्तार करने, पर चूंकि यहां योगी आदित्यनाथ की पुलिस थी उसने अजीत भारती को गिरफ्तार नहीं होने दिया। ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना असर होता है। वहां पे तेजस्वी की सरकार थी, मनीष कश्यप गिरफ्तार हो गए, यहाँ योगी की सरकार थी, अजीत भारती गिरफ्तार नहीं हुए। अर्नब गोस्वामी को
कैसे उद्धव ठाकरे ने घसीट के बेइज्जत करके गिरफ्तार कराया, आपको याद होगा। केतकी चिताली नाम की अभिनेत्री को शरद पवार ने एक मामूली सी पोस्ट पे 13-14 दिन जेल में सड़ा दिया था। ममता बनर्जी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी के जो एक प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका, अभिदेश महापात्रा क्या नाम था, उनको महीनों सड़ा दिया। 9 साल से वो बेचारे मुकदमा लड़ रहे हैं। कुलदीप नैयर जैसे चोटी के पत्रकार, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के निजी सचिव भी रहे थे, उनको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में मीसा लगा के बंद कर दिया था। मीसा जैसा कानून, जिसके ऊपर लालू यादव ने अपनी लड़की का नाम रखा था मीसा भारती, क्योंकि जब मीसा भारती पैदा हुई थी उस समय लालू यादव मीसा में बंद थे। बीबीसी जैसे चैनल को इंदिरा गांधी ने एक बार नहीं 2-2 बार बैन कर दिया था उठा के। और मैं अक्सर आपको याद दिलाता हूं, जैसे अमेरिका में जो संविधान है उसका प्रथम संशोधन, पहला संशोधन जिसको फर्स्ट अमेंडमेंट कहते हैं, क्या है कि फ्री स्पीच पे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। और भारत का पहला संशोधन क्या कहता है, भारत के संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट क्या कहता है, जो अंबेडकर और नेहरू ने मिलकर बनाया, कि फ्री स्पीच पर रोक लगेगी। ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट है, आप समझ लीजिए। और डिक्टेटर कौन है, हिटलर कौन है, नेहरू, मोदी, कमाल है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने अखिलेश यादव को कह दिया था कि इन्होंने मुलायम सिंह को वैसे ही कैद कर लिया जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को किया था। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि मेरे बस में होता तो मैं तलवार से उसका सर काट देता, उस पत्रकार का। और कहां कहा था, उन्होंने रवीश कुमार के शो में कहा था। वो रवीश कुमार जो हर बात में ऐ बोलते रहते हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को टोका था। तो सर काटने की बात होती है। और समाजवादी पार्टी सरकार में तो पत्रकारों का क्या हाल होता है। अभी आज ईश्वर न करे भी आज है सपा सरकार, तो मेरा क्या हाल होगा आपको मालूम है। मैं आपको समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव की बात सुनाता हूं, सुन लीजिए। रुक जा भाई, 1 मिनट सुनो। अनुपम मिश्रा जी सुनो, आप पे मैं 200 मुकदमे लिखवा दूंगा। सरकार मेरी होनी चाहिए, बस 200 मुकदमे मैं लिखवा दूंगा। सुन लिया, अगर अखिलेश की सरकार हुई तो मेरा क्या होगा।